क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? मिगुएल डियाज कैनल क्यूबा में राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने इस पद पर जाने वाले पहले गैर कास्ट्रो नेता हैं और उन्हें संसदीय वोट में दूसरा 5 साल का कार्यकाल जीता है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच क्या है? ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच उत्तरी प्रशांत महासागर समुद्री मलबे में एक संग्रह से कचरा भंवर भी कहा जाता है। वर्जीनिया नाउड संघ का सदस्य किस क्षेत्र से? वर्जीनिया नाउड का हाल ही में इंजन हो गए जिन्होंने एरोस्पेस क्षेत्र में स्कैन आविष्कार किया जाना। इसमें आविष्कार 50 अधिक वर्षों तक पृथ्वी का मानचित्र बनाने का अध्ययन करने में सक्षम है। लॉजिस्टिक्स फार्मेसी इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है? भारत की 38वीं रैंकिंग है। मैग्नाफोर्थ ऑरेंजिस किस संबंधित है? मैग्नाफोर्थ ऑरेंजिस एक कवक है जो गेहूं में विस्फोट के कारण बनता है। वर्तमान में दक्षिण अमेरिका में गेहूं की फसलों को नष्ट कर रहा है। इससे खाद्य सुरक्षा के बड़े पैमाने पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। किस संस्था ने समुद्री कूड़े से निपटने के लिए तटीय शहरों का गठबंधन लॉन्च किया है? समुद्री कचरे से निपटने के लिए तटीय क्षेत्रों का गठबंधन हाल ही में दिल्ली स्थित गैर सरकार लाभकारी है जो संस्था सेंटर फॉर साइंस और इन्वायरमेंट शुरू किया है। देश में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु भेदक सूचकांक विकसित किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय विकसित जलवायु भेदक सूचकांक का उपयोग भारत सरकार के द्वारा हीट वेव के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है और एक नए अध्ययन से पता चला है कि 90% से अधिक आबादी के लू का खतरा है। किस देश में 1 बिलियन किल्स काउंट अमाउंट अभियान लॉन्च किया? यूएई के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री दुबई के शाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा 1 बिलियन मिल्स एंडाउमेंट अभियान शुरू किया है। यूरोपीय संघ भारतीय विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये हवाई परिवहन संबंधों के साथ यूरोपीय संघ भारत की पारस्परिक रूप से साझा चुनौतियों के अवसरों पर है जो पारस्परिक चुनौतियों अवसरों पर केंद्रित है। इस सम्मेलन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियन यूरोकंट्रोल ने घोषणा पर हस्ताक्षर किए। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास NICOS 23 की मेजबानी करेगा? तो ये है अभियान की जो मेजबानी हेलेनिक वायु सेना द्वारा ग्रीस के एंड्रोमेडा एयरबेस में की गई। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार इस अभ्यास का भाग ले रहा है। ग्रीस, फ्रांस, अमेरिका, इटली, सऊदी अरब, स्पेन, जॉर्डन, स्लोवेनिया, साइप्रस में भी शामिल है। अन्य सोर्स 23 मिशन यूथ किस राज्य क्षेत्र संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर प्रशासित पहल अभियान मिशन यूथ को हाल ही में इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए PM अवार्ड मिला है और ये केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं की सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक अनूठा कार्यक्रम है। मिशन 15 से 35 वर्ष की आयु सभी व्यक्तियों को फोकस करेगा। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई? प्रधानमंत्री ने कोच्चि केरल देश की पहली वाटर मेट्रो उद्घाटन किया। इसके तहत कोच्चि के आसपास 10 द्वीपों के लोगों का सफर सरल होगा। कोच्चि के उसके आसपास क्षेत्र में प्रदूषण भी कमी आएगी। किस देश से रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिला? ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड टाटा ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया। रतन टाटा ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता के समर्थक रहे हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हर साल 27 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका शुरुआत 1999 में की गई। आ, 10 अप्रैल को आयरलैंड में है जो ग्रेट ब्रिटेन के बीच है संधि जिसे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट बेलफास्ट एग्रीमेंट कहा जाता है। संधि 25 साल पूरी कर ली है। 22 तक आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा था। 22 में उन समझौते आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन से अलग हो गए। इसके अलावा अलगाव में आयरलैंड के 2 भागों में हो गए और पहला आयरलैंड गणराज्य दूसरे नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है। नॉर्थन आयरलैंड पर 1922 के बाद ब्रिटेन का राज्य था और आयरलैंड गणराज्य के लोगों को लगता था कि उनकी उत्तरी आयरलैंड भी आयरलैंड का भाग होना चाहिए। इससे नॉर्थन आयरलैंड की सत्ता संघर्ष जारी रहा। नॉर्थन आयरलैंड में
आइडेंटिटी और स्टेट को लेकर 1960 के दशक में सिविल मूवमेंट शुरू हो गया और सिविल मूवमेंट गुड फ्राइडे और गुड फ्राइस्ट एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। 10 अप्रैल को है जो गुड फ्राइडे था, इसलिए इससे नाम संधि बेलफास्टा में हुई, इसलिए बेलफास्टा संधि भी कहा जाता है। समझौते में आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच सजा सरकारी उत्तरी आयरलैंड की स्थापित करने को लेकर सहमति बनी। आयरलैंड की जो है एग्जीक्यूटिव और ब्रिटेन की जो है वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली के तहत है उत्तरी आयरलैंड में शासन चलाया जाता है। ऑर्डरली रेजिमेंट में शामिल की गई महिला अधिकारी कौन थी? लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट आदित्य यादव को लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिर, लेफ्टिनेंट आकांक्षा, लेफ्टिनेंट मैक सैनी सहित 5 महिला सैन्य अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों में लेजर समानता के लिए जो है कदम उठाया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मैती को भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका नाम सिफारिश वित्तीय सेवा ब्यूरो द्वारा की गई है। LIC भारत का सबसे बड़ा जीवन बीमा है। बैडमिंटन एशियन चैंपियन में मेंस डबल का खिताब की जोड़ी ने जीता है। सात्विक सनराइज और रंकी रेड्डी और सिराज शेट्टी ने बैडमिंटन एशियन चैंपियन स्वर्ण पदक जीता है। ये खिताब हासिल करने वाली ये पहली पुरुष जोड़ी है। इस चैंपियन का पहला मेडल साल ही 1965 में पुरुष एकल वर्ष में दिनेश खत्री ने जीता। अजरबैजान ग्रैंड फिक्स 2000 जीता। सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड फिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है। प्रेज ने जो है रेड बुल टीम का साथी मैक्स जो है वेस्ट स्पेन को हराकर ये रेस जीती हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू सिटी में सर्किट में इसका आयोजन होता है। ग्रैंड फिक्स 2023 किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड फिक्स का खिताब जीता है। लिपिजिक बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता? रूसी लेखिका मारिया स्टेपनोवा ने वर्ष 2023 में लिपिजिक बुक पुरस्कार जीता है। स्टेपनोवा का पुरस्कार कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट पुरस्कार अपनी कविता संग्रह में गर्ल्स विदाउट क्लॉथ के लिए प्रदान संग्रह महिला हिस्सा रेखित किया है। ISSF शॉटगन विश्व कप में विजेता स्वर्ण जीतने वाली कौन सी टीम है? मेराज अहमद खान की जो है गनमित्र रेखो ने मिस्र कबीरा शॉटगन विश्व स्वर्ण पदक जीता है। मेराज अहमद खान ने 5वां सीनियर IAF विश्व कप मेडल जीता है। डॉक्टर एन नंद कुमार चर्चा इस वजह से हैं भारतीय विद्या भवन के अंदर के कार्यकर विदेश। डॉक्टर एन नंद कुमार भारतीय शास्त्रीय कलाओं में योगदान के लिए लंदन के किंग्स सॉल्स 3 मनाद MBA में सम्मानित। डॉक्टर नंद कुमार रूप में कर्नाटक मत्तूर गांव में रहने वाले हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस हर साल दुनिया भर में 1 मई को मनाया जाता है। श्रम दिवस 1890 में पेरिस में आयोजित समाजवादी दलों के पहली जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एकता में एकजुट होकर श्रमिकों के तौर पर घोषित किया गया। तेरी बहन की कुकरिया लेता है। पेरू के जो है राष्ट्रपति कौन है? पेटियोंगो पेना ने पेरुग्वे का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। किसने? सैंटियागो ने। ये पेरू की सत्तारूढ़ कोलोराडो पार्टी की अशास्त्रीय और पेरुग्वे दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जहाँ अर्जेंटीना, ब्राज़ील और बोलिविया से सीमा साझा करता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? चीन की जो है डिंग लिरेन अपने देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं। 17वीं शतरंज चैंपियनशिप में उन्होंने रूस में ईरान में जो है नेपोलियन को हराया। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता दिवस पुरस्कार किसने जीता? ईरान की महिला पत्रकारों ने जो नीलोफर हमीदा।
एलेहा मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मद को इस साल का संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है और तीनों महिला पत्रकार को फिलहाल कारावास में हैं और सजाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके पुरस्कार दिया जा रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष जो है थीम है जो है शैम्पिंग अ फ्यूचर ऑफ द राइट्स फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द अ ड्राइव फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स रखी गई है। जोधपुरी नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर क्या है? भारत में यूके के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर के स्थापित पहल के सेंटर के माध्यम से है जो है डिकार्बोनाइजेशन हरित हाइड्रोजन का उपयोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में करने का प्रयोग है ताकि कार्बन उत्सर्जन कमी लाई जा सके। प्रेट इंस्टीट्यूट किससे संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड महामारी जैसी परिस्थितियों का भविष्य में बेहतर तरीके से सामना करने के लिए जो है इनिशिएटिव की शुरुआत की जिसे कि जो है प्रिपेयर्डनेस एंड रिलीजेंस फॉर द एमरजेंसी स्टेटस यानी कि PRET इनोवेट नाम दिया है। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया। अजय बंगा का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया था और बंगा ने मास्टर कार्ड के CEO के रूप में कार्यरत है और विश्व बैंक की स्थापना 44वें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, अजय बंगा को बनाया गया। किसने वजह ये नाम किसने बनाया? तो बाइडेन ने ये सुनत किया। कोयला खनिज दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को कोयला खनिज दिवस जो पहली बार है जो कोयला खदान 1575 स्कॉटलैंड में खोली गई और 1907 में रानीगंज पश्चिम बंगाल भारत की पहली भूमिगत कोयला है जो खान है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में पैदा हुए राजनीति की हालात में अराजकता स्थिति में भारतीय जो नागरिकों को सुरक्षित निकाले जा गया है। अभियान का नाम है ऑपरेशन कावेरी को भारतीय वायुसेना नौसेना और विदेश मंत्रालय साथ मिलकर सफलतापूर्ण चलाया है। ऑपरेशन कावेरी में भारत के सूडान लगभग जो 38 लोगों को बचाया है। ऑपरेशन भारतीय सेना नौसेना के INS जो है सुमेधा और स्थित अपराटीय कश्ती पोत और जेदा को 2 भारतीय वायुयान 130J विशेष संचालन के उपयोग किया गया था। सूडान वर्तमान में सेना के अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच एक हिंसात्मक शक्ति संघर्ष का सामना कर रहा है। सूडान की सैन्य नेता अब्दुल फताह अब्दुल बुरहान और सूडानी सेना में कमांडर मोहम्मद अमदान दगोली अर्धसैनिक परेड सपोर्ट फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं। इन दोनों ने 1919 के राष्ट्रपति जो है 2019 में उमर अल-बशीर को अवध कर 21वें देश की सैन्य तख्तापलट किया था। अब इन दोनों के बीच सैन्य कमांडरों के सत्ता प्राप्त करने के लिए जोरदार संघर्ष शुरू हो गया है। जय हिंद जय भारत, गुड नाइट।